दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना, जीत में बदलेगा हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना, जीत में बदलेंगे हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। फ्रेंड्स, आपने ट्यून किया रेडियो चिन्ना 90.4 और मैं हूं आपका आरजे, आपका अपना आरजे ज़्यूस। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, जिन्हें खिताब मिला है द पैड मैन ऑफ कश्मीर। आइए दोस्तों, वेलकम करते हैं इंजीनियर पीरजादा आकिब का। आकिब साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में, इस पॉडकास्ट में, रेडियो चिनार में। जज़ाकल्लाहु खैर जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़ुहैब साहब आपका और 90.4 FM का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आपके इस शो में आपके साथ आऊं। सर, खुशकिस्मती तो हमारी है कि आप जैसे गेस्ट, प्यारे प्यारे से गेस्ट, इतने इंस्पायरिंग गेस्ट हमें मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर ज़ुहैब। सबसे पहली बात जो मैं पूछना चाहूंगा, पैड मैन ऑफ कश्मीर, ये पैड मैन ऑफ कश्मीर क्या है और क्यों है? ज़ुहैब साहब, एक लंबी कहानी कहूंगा, एक लंबा सफर है जी। सफर मेरा स्टार्ट हो गया, मैंने जो स्टडी की है, मैंने बीटेक किया हुआ है जी। और उसके बाद मैं दुबई में जॉब करता था जी। तो मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट में बोलूंगा कि मेरा सफर कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ। तो उसके बाद हमारा क्या, जब मैं दुबई में था तो दुबई में जॉब के टाइम एक बार मैं छुट्टियों पे घर आया था। आई वाज ऑन हॉलीडे, कश्मीर आया हुआ था। तो वापसी पे एक डॉक्टर के साथ मेरा मुलाकात होगी फ्लाइट में। तो शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट और उनके साथ बातों बातों में ये पता चला कि जो इंडिया में है या कश्मीर में है, सर्वाइकल कैंसर बहुत से केसेस पाए जाते हैं, और जिनकी फिर मैंने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है। तो बात जो स्टार्ट हुई थी उनके साथ, वो हुई थी सफाई पे, हेल्थ पे, हाइजीन पे, कि दुबई में कैसा हाइजीन है और इंडिया में कैसा हाइजीन है। हमारे कश्मीर की बात करेंगे, हाइजीन कैसा है। तो फिर इन्हीं बातों पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया। आई वेंट टू सम स्टोर्स, मैंने सैनिटरी नैपकिन खरीदे दुबई में, और मैंने कुछ ऑर्डर कराया है इंडिया से। तो मैंने क्या देखा कि जो दुबई में और यहाँ में फर्क बहुत है, कंपनी सेम है। फर्क क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर सिंथेटिक चीजें यूज होती है, हेल्थ और हाइजीन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सिंथेटिक मीन्स प्लास्टिक, और ये बहुत मतलब आपको मैं ये बताऊं कि ये बहुत जरूरी चीज है जिसपे हम बात नहीं करते हैं जी। एक ऐसा टैबू है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं जी। जबकि इस चीज का जिक्र कुरान पाक में है। तो जिस चीज का जिक्र कुरान पाक में है, तो हमें उस चीज पे टैबू क्यों करना है? हमें उस चीज पे मतलब शर्माना किस बात पे? जी जी। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड फाइनली आई एंडेड अप विद दिस कि मैं अपनी एक कंपनी खोलूं और अपने ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन्स इंडिया में और कश्मीर में लॉन्च करूं। तो फिर मैंने सहा करके स्टार्ट किया। बहुत सारे हिंड्रेंस आए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बट अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इट्स इन द मार्केट। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है और मैंने सैनिटरी नैपकिन्स, बेबी डाइपर्स और भी कुछ ऑर्गेनिक चीजें जो लाइनअप में है, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो चलिए, ये तो थी पैडमैन की स्टोरी। पैडमैन के अलावा आपको बताया जाता है, मतलब सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी यू हैव, कि मुझे अक्षय कुमार की वो मूवी याद आ रही है जिसे नाम मिला था द पैडमैन। तो यू हैव सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी मिस्टर पैडमैन, मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज आई फील ऑनर जब आपका ये खिताब मेरे मुंह से निकलता है, बिकॉज योर कंट्रीब्यूशन इज सच कि मतलब अगर हम फीमेल हाइजीन की बात करें तो आपको क्या लगता है, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक जो आपने कहा और जो ऑर्गेनिक आप बनाते हैं, हाउ इट इज हेल्पिंग फीमेल्स ऑफ कश्मीर एंड इंडिया? It is helping. See, it's very issue. मतलब मैं आपको ये बताऊंगा, ये बहुत इजी है समझने के लिए जी। समझने के लिए क्यों इजी है, आप भी देख रहे होंगे प्लास्टिक इज बैन, प्लास्टिक बैन क्यों है? दैट इज हार्मफुल। तो वो चीज जब सैनिटरी पैड्स में यूज होता है एंड यू आर यूजिंग दैट पैड फॉर योर हाइजीन, तो कैसे वो बहुत हार्मफुल होता है। उससे सर्वाइकल कैंसर की तादाद बढ़ जाती है, उससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जी।
जो सिंथेटिक में होती है, और जो कॉटन होता है जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं या कॉटन सैनिटरी नैपकिन कहेंगे, जी जी, बिल्कुल कॉटन होता है, 100% कॉटन से बनता है। तो उसमें कोई ड्रॉबैक्स आपको नहीं होती है, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हाइजीनिक होता है। तो बिल्कुल मुझे बताइए, अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो एज पैडमैन आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको बताया जाता है पैडमैन ऑफ कश्मीर। तो अचीवमेंट्स की बात करते हैं, वेयर यू सी योरसेल्फ, जब से आपने सेहा करके ये कंपनी स्टार्ट की है, या यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू कश्मीर और इंडिया, टू फीमेल फोक्स स्पेशली, तो मुझे बताइए वेयर यू सी योरसेल्फ। देखिए, आई एम फीलिंग सो मच ऑफ प्राउड, मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड है, क्योंकि ये ऐसी चीज है, कोई मुझे नहीं लगता पूरे कश्मीर में कोई ऐसा बंदा है जिसने ये स्टेप लिया जी। एंड आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट, बिकॉज यू नो हमारी जो सोसाइटी है, इट्स वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी। इवन आई एम गेटिंग टीज्ड ऑन दिस लाइक बैडमैन, यार आपको और कोई काम नहीं मिला, कौन सा काम किया, यू नो सम पीपल आर फीलिंग अशेम्ड कि ये कौन सा काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहे हो आप। सो बट आई एम फीलिंग सो मच ऑफ प्राउड ऑफ इट, लाइक मैं जो काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इसमें, मेरी फैमिली मुझ पे प्राउड करती है, मेरे दोस्त मुझ पे प्राउड करते हैं, वो बैडमैन करके बुलाते हैं, एंड आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट। सो मुझे लगता है कि जो मुझे एक मोटिव था वो मैंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके सोसाइटी को वो कंट्रीब्यूशन दे चुका हूँ मैं। सो इट्स ऑब्वियसली मैं हर किसी को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, जो भी सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, कि जब भी आप सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, जस्ट यूज इट फॉर ओनली 6 hours, नॉट मोर देन दैट। इसमें लिखा होता है ओवरनाइट, दैट डजंट मीन कि आप पूरे रात इसको यूज करेंगे, बिकॉज सी मैं एक छोटा कंट्रीब्यूशन है मेरा, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट। सो आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, आपको हर 6 घंटे में इसको चेंज करना ही करना है, अदरवाइज इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। इफ इट इज कॉटन, इफ इट इज सिंथेटिक तो बिल्कुल यूज ही ना करें, थोड़ा बहुत पढ़ लें, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लें, क्योंकि यू हैव नाउ एवरीवन हैज अ गूगल, एवरीवन हैज अ फोन, स्मार्टफोन इन योर हैंड्स, तो गूगल करें थोड़ा कि आप खुद को कहाँ देख रहे हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं, एक बार गूगल कर दीजिए। बिकॉज जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नाम से हर कोई डरता है कि शायद ऑर्गेनिक है, ये बहुत महंगा होगा। सो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमने बिल्कुल प्राइजेस जो आप नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन के प्राइजेस है मार्केट में, वही प्राइजेस रखे हैं, ताकि हर कोई इस चीज को खरीद सके। इट्स नॉट ओनली फॉर द एलीट क्लास और इट्स नॉट ओनली फॉर द अपर क्लास सोसाइटी, इट्स फॉर एवरीवन। सो मिस्टर पैडमैन ऑफ कश्मीर, मैं पूछना चाहूंगा कि अभी कोविड था, महामारी थी, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, सो एज अ पैडमैन ऑफ कश्मीर, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग पैंडेमिक? जी देखिए, पहला कंट्रीब्यूशन तो हमारा ये था कोविड के टाइम की, जो क्वारंटीन में बच्चे आए थे, जो फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट हुई थी बांग्लादेश से सारे स्टूडेंट्स को लाया गया था, एंड दे वर क्वारंटीन इन द होटल्स इन J&K, राइट। तो उनको हमने फ्री सैनिटरी नैपकिन्स भेजे विद द हेल्प ऑफ मेयर साहब जुनैद अजीम बत्तू जो इस टाइम है, उनकी हेल्प से हमने उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन्स भेजे। तो दैट वाज मोर देन 2000 पैकेट्स, ओके। एंड आफ्टर दैट हमारा कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी मंजूर अहमद वांगलू साहब हेड करते हैं, उनके थ्रू फूड पैकेट्स में हमने स्टार्ट किया। हर कोई, आपको पता होगी, फूड पैकेट्स देते थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, उनको फूड पैकेट्स देते हैं। तो उनकी वसादत से हमने क्या स्टार्ट किया कि उनके जो फूड हैम्पर्स होते थे उनमें फूड पैकेट्स हमने डाले, और दैट आइडिया वाज टेकन बाय मंतशा बिनत रशीद, जो कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव की चेयरमैन है, वो उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने वो आइडिया दिया था, और फिर हमने अपने सैनिटरी नैपकिन्स उनके फूड पैकेट्स में डाल दिए, जो कि अभी भी चल रहा है। बिल्कुल, स्टिल गोइंग ऑन। बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। अच्छा, मुझे बताइए, आज की डेट में अगर हम बात करें, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, आप जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, टेल मी, छोटा सा सवाल है, हाउ सोशल मीडिया इज ट्रीटिंग यू? जी देखिए, सोशल मीडिया पे आपको दो किस्म के लोग मिलते हैं, एक पॉजिटिव मिलते हैं, एक नेगेटिव मिलते हैं। यू कैन नॉट गेट एवरी टाइम अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, राइट। पॉजिटिव से ज्यादा आपको नेगेटिविटी मिलेगी हर किसी जगह। सो इट्स लाइक यू आर गेटिंग बोथ थिंग्स, क्योंकि कभी कभार जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हमने ये काम किया कोविड में हमने फ्री मास्क, फ्री सैनिटाइजर्स बांटे, हमें फिर ये बोला गया जी ये तो पेड है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, इट्स एवरीवेयर, राइट। सो that is what the problem is with the social media. Let's take it in a positive way and let it, just
go with the flow. Okay, that's what we did. बिल्कुल. As an entrepreneur मुझे बताइए what you suggest people of Kashmir, जो भी हमारा यूथ है, क्योंकि सारे नौकरी नहीं कर पाते हैं, कुछ बिजनेस में आना चाहते हैं, आपका बिजनेस फूल रहा है, तो मुझे बताइए what will be your message for the youth of J&K if they want to be in the business or start their own business or company? देखिए, यहाँ पे मैं पहली तो ये बात बोलूंगा कि देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स, बहुत सारे काम है, हमें खाली एक चीज होना है, पॉजिटिव जी। हमने एक चीज याद रखी है कि कश्मीर में कुछ नहीं है जी, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। हम जब करने वाले बन जाएंगे बहुत कुछ है करने के लिए, और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हर एक चीज अवेलेबल है। गवर्नमेंट स्कीम्स है बहुत सारी है जिनको आपको लड़ना पड़ता है। आपको गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत है, लेकिन आधी मिलती भी नहीं है, आधी मिलती भी है, आधे लाभ उठा रहे हैं, आधे को नहीं उठाना आ रहा है। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, लाइक आपको इस चीज के साथ जाना पड़ेगा। मैं यही बोलूंगा कि करने वाला बनना चाहिए, खुद ही काम हो जाएगा। हम एक बार स्टेप तो उठाएं। इजाजत लेने से पहले, आपसे बाय बोलने से पहले, योर लास्ट मैसेज टू यूथ एंड फीमेल फोक्स ऑफ कश्मीर। सर, फीमेल कश्मीर के फीमेल्स के लिए मैं यही बोलूंगा, जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ जी, जस्ट टेक केयर ऑफ योर हाइजीन जी। अपने बारे में, अपने आप को ख्याल आपको खुद ही रखना है, नोबडी एल्स कैन डू इट। व्हाटएवर यू आर यूजिंग उसके बारे में एक बार जान ले, उस चीज को एक बार देख लें कि क्या है क्या नहीं है। और यूथ के लिए मैं यही दूंगा कि, और पूरे कश्मीर के लिए, पूरे वादी कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के लिए यही एक चीज बोलूंगा, ये एक टैबू है, इसको खत्म करें। घर में एजुकेशन दे, पेरेंट्स से ये अपील कर रहा हूँ कि घर में एक एजुकेशन दे, इस पे बाकायदा अपने बेटे को, अपनी बेटी को इस बारे में बताएं कि व्हाट इट इज, क्योंकि आगे जाके उसको भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको भी पता होनी चाहिए कि ये है क्या, ये चीज है क्या। डोंट बी अशेम्ड ऑफ दिस। बिल्कुल सर, सच एन ग्रेट ऑनर, इट वाज एन ग्रेट ऑनर लिटरली टू स्पीक टू यू। हमारे इस पॉडकास्ट में रेडियो चिनार से बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ज़हैब साहब, और मैं शुक्रगुजार हूँ रेडियो चिनार का, जिन्होंने ये स्टेप उठाया और यूथ के लिए और पूरे वादी के लिए अच्छी अच्छी मैसेजें और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आएंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, ये थे द पैड मैन ऑफ कश्मीर, जिनसे आपने बात की, जिनका ये मानना है दैट देयर आर गवर्नमेंट स्कीम्स, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, बस एक इंसान को अपने घर से निकलना है और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। अगर कशीर पढ़ते वनो हरकत करो तेल च बरकत मिला। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सुनते रहिए रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। जीत में बदलेगा हर एक हार, जब बजेगा रेडियो चिनार, दिल से जुड़ेगी दिल के तार, जब बजेगा रेडियो चिनार। जीत में बदलेंगे हर एक हार, जब बजेगा रेडियो चिनार।